Hello everyone, welcome back to the class of Learning Hub. And yesterday we did the section of stem and root. जो मोनोकोट और डाइकोट की जो स्टेम और रूट थी वो हम ऑलरेडी डन कर चुके थे। उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। डन। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारा डोर्सी वेंट्रल लीफ का। कौन सा होगा? डोर्सी वेंट्रल लीफ का। यानी कि आज हम लीफ के डाइकोट प्लांट्स का और मोनोकोट प्लांट के लीफ के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के बिल्कुल एंड तक रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो PYQ रिलेटेड करेंगे जो कि लीफ से रिलेटेड पूछे गए हैं अब तक। ओके, सो पहले हम लीफ के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। आफ्टर दैट वी मूव टू द PYQs। डन। स्टार्ट करते हैं हम। डोर्सी वेंट्रल लीफ, यानी कि जो डाइकोट प्लांट है, हमारा जो डाइकोट प्लांट है उनकी लीफ को हम क्या कहते हैं? डोर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, क्योंकि इसका एक सरफेस डोर्सल होता है, दूसरा सरफेस इसका वेंट्रल होता है। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डोर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लमाइना शोज 3 मेन पार्ट्स। इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स आते हैं। पहला जो होगा हमारा एपिडर्मिस, यानी कि जो अपर लेयर होगी वो कौन सी होगी? दिस वन। ये जो अपर लेयर है ये कौन सी है? हमारी एपिडर्मिस है। नेक्स्ट इज द मीजोफिल। सेंटर में जो होगा हमारा मीजोफिल होगा। आफ्टर दैट होगा हमारा वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि जहां पर हमारा जाइलम एंड फिलोएम प्रेजेंट होने वाला है। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस। अब एपिडर्मिस जो है वो दोनों सरफेस को कवर करती है भाई, ऊपर से भी कवर करती है और नीचे से भी कवर करती है। अब ऊपर वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे? एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो ऊपर से एपिडर्मिस लीफ को कवर करेगी इज नोन एज द एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर पोर्शन को कवर करेगी इज नोन एज द अबैक्सियल एपिडर्मिस। डन। डिफरेंस समझ आया दोनों के अंदर कि अपर एपिडर्मिस होगा हमारा एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड जो लोअर पार्ट होगा वो होगा हमारा अबैक्सियल एपिडर्मिस। नाउ द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स। अब जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, बियर्स द मोर स्टोमेटा। जो नीचे वाला पार्ट है डोर्सल लीफ के अंदर, ये मेन डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू मीन्स अगर हम मोनोकोट लीफ को देखेंगे और डोर्सल लीफ को डाइकोट लीफ को देखेंगे तो दोनों के अंदर एक मेन डिफरेंस यहाँ पर अराइज हो रहा है कि डाइकोट्स के अंदर हमें नीचे वाले पोर्शन में, यानी कि जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है, यहाँ पर हमें मोर स्टोमेटा जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये जो ओपनिंग दिखाई गई है आपको, ये क्या है? सब स्टोमेटल कैविटी। ये है स्टोमा अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर है, यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। यहाँ पर कोई भी स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इस वाले सरफेस पे स्टोमेटा जो है वो नहीं होता है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मीजोफिल। जो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, यानी कि ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके बीच में ये जो सरफेस होगा ये कौन सा होगा हमारा? ये होंगे मीजोफिल सेल्स। यहाँ पे मीजोफिल सेल्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या कैरी करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस होता है लीफ के अंदर, प्लांट्स के अंदर। इज मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमा। और जब हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे तो उसके अंदर हमने पेरेन्काइमटस सेल पढ़ा था। पेरेन्काइमटस सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। डन। तो इसलिए पेरेन्काइमा का एक फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करवाना। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब जो पेरेन्काइमा है, अब जो यहाँ पे पेरेन्काइमा गिवन है उसके अंदर हमें 2 टाइप्स के सेल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। पहला है हमारा पैलिसेड पेरेन्काइमा, सेकंड है हमारा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके अंदर हमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है वो होगा हमारा पैलिसेड पेरेन्काइमा। कौन सा होगा? वो वाला पैलिसेड पेरेन्काइमा होगा। और जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है वो कौन सा होगा? हमारा स्पंजी पेरेन्काइमा। द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पेरेन्काइमा, यानी कि एडेक्सियली प्लेस्ड, एडेक्सियल सरफेस के ऊपर, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर हमारे पास कौन से होंगे? पैलिसेड पेरेन्काइमा होगा। यानी यहाँ पे हमें पैलिसेड पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा। एलोंगेटेड सेल्स विच आर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डन। आई थिंक अब विजिबल हो रहा है ना कि
दो टाइप के सेल्स होते हैं, जो मेसोफिल है वो दो टाइप के सेल मिलेंगे उसके अंदर हमें। एक तो पैलिसेड देखने को मिलेगा, पैलिसेड सेल जो कि एलोंगेटेड होते हैं और एक दूसरे की तरफ पैरेलल होते हैं इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा वर्टिकली होते हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, वर्टिकल हैं और पैरेलल हैं ईच अदर के। सेकंड जो स्पॉन्जी टाइप के सेल्स हैं वो कैसे होंगे, वो ओवल शेप के होंगे, राउंड होंगे, ओवल है, राउंड है और लूजली अरेंज्ड होंगे, लूजली स्पंजी पेरेन्काइमा। यानी कि जो मेसोफिल सेल्स है वो दो टाइप के सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड है, एक हमारा पैलिसेड हो गया, दूसरा हमारा स्पंजी हो गया, ठीक है। जो पैलिसेड हैं वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, वर्टिकली होते हैं, और जो स्पंजी है वो क्या होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। और जो स्टोमेटा है वो भी हमें कहाँ मिलेगा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है हमें स्टोमेटा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलता है। देन देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। अब थर्ड सिस्टम आता है हमारा वेस्कुलर सिस्टम। थर्ड कौन सा आता है हमारा, एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया, मेसोफिल हमने पढ़ लिया है, अब थर्ड पार्ट आता है इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब। ये एक लीफ है, इसका जो सेंटर वाला होता है, ये जो सेंटर मेन होती है इसको हम क्या कहेंगे, ये होती है मिड रिब। ये कौन सी होती है, मिड रिब, ओके। अगर हम पैरेलल विनेशन की बात करते हैं, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइकोट प्लांट पढ़ रहे हैं, तो डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट विनेशन होती है, इस तरीके से रेटिकुलेट विनेशन होती है। तो ये वाली क्या है, ये होंगी हमारी विनलेट्स, और जो ये मेन होगी ये होगी हमारी विंस। मिड रिब है, मिड रिब फर्दर डिवाइड होती है विंस के अंदर, विंस फर्दर डिवाइड हो जाती है विनलेट्स के अंदर, ओके। तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। द veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaves. The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. क्या होता है इसके अंदर, एक बंडल शीथ सेल, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये जैसे ये वेस्कुलर बंडल्स हैं तो इसके अराउंड एक लेयर होती है, उसको हम बोलेंगे बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलेंगे हम इसको, बंडल शीथ सेल्स बोलेंगे। लुक एट फिगर 6.5 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल्स। तो ये था हमारा एनाटमी ऑफ डाइकोट लीफ, कि डाइकोट लीफ जो है वो कैसी होती है। तीन पार्ट इसके अंदर होते हैं। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को भी फर्दर डिवाइड किया गया, एडेक्सियल ऊपर वाला, अबैक्सियल नीचे वाला। नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अबैक्सियल एपिडर्मिस पे। सेकंड हमने पढ़ा है मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल फर्दर डिवाइड किया गया है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के अंदर और स्पंजी मेसोफिल सेल्स के अंदर, और स्टोमेटा हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, स्पंजी मेसोफिल सेल्स पर। थर्ड है हमारा वेस्कुलर सिस्टम, जहां पर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड एक लेयर होती है, इज नोन एज द बंडल शीथ सेल्स। आई होप क्लियर हो गया है। आगे मूव करते हैं हमारे आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलडोन लीफ पर। जैसे हमने डाइकोट का देखा था कि डाइकोट की लीफ के आगे क्या लिखा था, डोर्सी वेंट्रल, बट मोनोकोट की लीफ के आगे क्या लिखा हुआ, आइसोबाइलेटरल, यानी कि ये दोनों तरफ से क्या होती है, सेम होती है। सेम स्ट्रक्चर ऊपर प्रेजेंट होगा, सेम स्ट्रक्चर ही इसका नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, ओके। एक बार इसको रीड करते हैं, क्या लिखा, द एनाटमी ऑफ द आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डोर्सीवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस है, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस। ये मेन डिफरेंस है जो हमने यहाँ पे नोट करना है, कि जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होता है दोनों सरफेस पे, बट इन डाइकोट लीफ जो स्टोमेटा है वो सिर्फ लोअर सरफेस पर प्रेजेंट था। कहाँ प्रेजेंट था, सिर्फ हमने लोअर सरफेस पर देखा था। एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पे अब मेसोफिल को डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया गया है पैलिसेड और स्पंजी के अंदर। मतलब मोनोकोट लीफ की जो लीफ है ये बहुत ही सिंपल होती है और पैरेलल विनेशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये हमारी क्या होगी, मिडरिब होगी, ये इसके अंदर वेन्स होती हैं, इस तरीके से इसके अंदर ये क्या है, वेन्स होती हैं, विनलेट्स नहीं होती। पैरेलल विनेशन इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। स्टोमेटा दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। मेसोफिल को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, यानी कि इसके अंदर पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, स्पंजी मेसोफिल सेल्स नहीं होते हैं, सेम सेल्स होते हैं सब। एग्जाम्पल, यानी कि अगर हम ग्रास कंसिडर करते हैं, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग विद द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स। मींस जैसे ग्रास है तो ग्रास के अंदर जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है, यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस है, ये क्या है, ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाली एपिडर्मिस है, तो ये अपने आप को क्या कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है।
इनटू किसके अंदर मॉडिफाई करती है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल के अंदर, लार्ज के अंदर, एम्प्टी के अंदर एंड कलरलेस सेल्स के अंदर। दीज आर कॉल्ड द ब्यूलिफॉर्म सेल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, ब्यूलिफॉर्म सेल्स बोलेंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा मोनोकोट लीफ का। अब ब्यूलिफॉर्म सेल का फंक्शन क्या है भाई, वो भी हमें पता होना चाहिए कि जब ज़्यादा पानी हो जाता है प्लांट के अंदर, जब ज़्यादा पानी वो ऑब्जर्व कर लेती हैं लीव्स, तो जो लीफ है उसका सरफेस एक्सपोज्ड हो जाता है, यानी कि हमें फूला फूला दिखता है, लीफ हमें प्रॉपर दिखाई देती है। बट जब वाटर स्ट्रेस होता है, यानी कि वाटर की कमी हो जाती है, तो लीफ फ्लैसिड, यानी कि वाटर स्ट्रेस है, तो उस टाइम पे लीफ जो है, यानी ये मैंने एक लीफ बनाई है बिल्कुल अच्छी सी, ये कैसी लीफ है, टर्जिड है, इसके पास अच्छा खासा पानी है ना। बट जब पानी की कमी हो जाती है तो लीफ अपने आप को ऐसे फोल्ड कर लेती है, कर्ल, क्या हो जाता है, कर्ल हो जाती है टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। और यही फंक्शन है किसका, ब्यूलिफॉर्म सेल्स का। ब्यूलिफॉर्म सेल्स क्या काम करते हैं कि जब पानी उसके पास है तो वो टर्जिड, यानी कि अच्छी लीफ, एक्सपोज्ड लीफ हमें दिखाई देगी, बट जब वाटर स्ट्रेस है तो हमें कर्ल दिखाई देगी लीफ। द पैरेलल वेरिएशन इन मोनोकोट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स एज एंड इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। सो ये था हमारा मोनोकोट लीफ का सेक्शन। आइसोबाइलेटरल हम इसको बोलेंगे। ओके, अब ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो पहले पूछे भी गए हैं। ब्यूलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, जो ब्यूलिफॉर्म सेल्स हैं, अभी अभी हमने इसका फंक्शन जो है वो रीड किया है कि ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ब्यूलिफॉर्म सेल्स हमें मोनोकोट लीफ के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये क्या करते हैं, लीफ को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर। क्या करते हैं ये, एडजस्ट लीफ अकॉर्डिंग टू वाटर कंडीशन। ओके, कि जैसा पानी इसको मिलेगा, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये लीफ को क्या कर देगी, एडजस्ट कर देगी। सेकंड पॉइंट अब आता है, सेकंड मेन पॉइंट, इन मोनोकोट लीफ स्टोमेटा आर। मोनोकोट लीफ के अंदर स्टोमेटा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बट अगर हम बात करें डाइकोट की, तो उसके अंदर हमें अबैक्सियल सरफेस के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो अबैक्सियल सरफेस है, ये मैं डाइकोट की बात कर रही हूँ। ओके, डाइकोट लीफ के अंदर हमें अबैक्सियल सरफेस के ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट मोनोकोट के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। राइट, नेक्स्ट इज द विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ लीव्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया है, क्वेश्चन लिखने का तरीका जो है वो अलग हो गया है। क्वेश्चन वही सेम है जो हमने पहले रीड किया है। विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। कौन से सेल्स हैं वो, ब्यूलिफॉर्म सेल्स हैं जो लीफ की रोलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज आइसोबाइलेटरल लीव्स आर फाउंड इन। जो आइसोबाइलेटरल लीव्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती हैं। और डोर्सी वेंट्रल किसके अंदर हमें मिलेंगे, डाइकोट के अंदर। डी से डोर्सी, डी से डाइकोट, तो इसमें रटने वाली बात भी नहीं है, हमें सीधा ही याद आ जाएगा कि डाइकोट के अंदर डोर्सी वेंट्रल लीव्स जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सो ये था हमारा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है और आप लोगों को भी अच्छी इसके अंदर नॉलेज मिली है, और आप यहाँ पे हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। इफ़ देर इज़ एनी पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर बायोलॉजी कंटेंट। थैंक यू।